हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी भाग 18। अब तक हमने पढ़ा कि विजय और तन्वी भानु प्रताप की बहन निर्मला के पास जाते हैं और उनसे वो रहस्य पूछते हैं जिस कारण निर्मला अपने ही भाई से इतनी नफरत करती है। और उनके इतने प्यार और अपनेपन से पूछने पर निर्मला बताना शुरू करती है। अब आगे निर्मला ने बताया कि एक दिन काशी से एक पंडित जी हमारे घर आए। उसने हमारी सासू को बताया कि पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें एक महान हवन करना होगा। उसकी बात मानकर हमने गांव के बाहर जो पहाड़ों पर कुल देवता का मंदिर है वहां पर हवन का आयोजन किया। सारे गांव को दावत का न्योता था, सब कुछ वहीं पर था। परंपरा के अनुसार हवन में पहनने के लिए कपड़े मायके से भानु प्रताप लाया था। उसके साथ में ही पुनीत भी आया हुआ था। जब मैं और हमारा पति दोनों ही हवन में बैठे हुए थे, सारा गांव वहां पर इकट्ठा था। तभी हमारी छोटी ननंद की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो वापस हवेली आ गई। उसके साथ में पुनीत भी आ गया, लेकिन किसे पता था कि अब क्या होने वाला है। सबसे नजर बचाकर भानु प्रताप भी उसके पीछे पीछे हवेली में आ गया और मौका देखकर उसने हमारी नंद के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसकी चीख सुनने वाला कोई ना था, क्योंकि सारे गांव के लोग तो कुल देवता के मंदिर पर थे। आखिरकार भानु प्रताप ने मौका देखकर उसकी इज्जत लूट ली। हमारी नंद अपने आप को बचाने के लिए काफी रोई चिल्लाई, लेकिन उसकी दर्द भरी चीखों को वहां कौन सुनता। पुनीत, जिसे हमारी नंद बहुत प्रेम करती थी, जब उसने हमारी नंद के रोने की आवाज सुनी तब वो बाहर आंगन में खेल रहा था। तब वो दौड़कर वहां आया, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो अंदर ना जा सका और खिड़की में से सब कुछ देखता रहा और भानु प्रताप से दरवाजा खोलने के लिए कहता रहा। हमारी नंद ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बचा ना सकी। उसकी चीखों को और उसके दर्द को देखकर पुनीत के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि आज भी वो उससे उभर ना पाया। आज भी उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। वो वहीं पर बैठा रोता रहा, लेकिन भानु प्रताप अपनी मनमानी करके वापस चला गया। जिस भानु प्रताप को हमारी नंद भैया कहकर बुलाती थी, उसने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब हम लोग आए तो हमारी नंद की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा गए। सारे गांव में हमारी बदनामी हो चुकी थी। लोग हमारी नंद को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। हमारे बाबोसा ने जब ये खबर सुनी तो वो भी गहरे सदमे में चले गए। हमारे पति अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए भानु प्रताप के खून के प्यासे हो चुके थे। काफी ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता ना चला। हमारी नंद ये सब कुछ सहन ना कर सकी और फांसी का फंदा लगाकर उसने अपनी जान दे दी। गांव के लोगों ने भी भानु प्रताप को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता ना चला। हमारी नंद की मौत के 10 दिन बाद ही हमारी सासू माँ उसकी याद में चल बसी। हमारे पति खुद को गुनहगार मान रहे थे। वो अपनी बहन की इज्जत की भी रक्षा ना कर पाए और धीरे धीरे उन्होंने भी खाट पकड़ ली और 6 महीने होने से पहले ही सबकी तरह हमारे को अकेला छोड़कर चल गए। ये कहकर निर्मला रोने लगी और बोली, मायके में भी हमारे बाबोसा भानु प्रताप की वजह से अपनी बदनामी ना सहन कर सके और इतने सदमे में चले गए कि 2 महीने होने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसकी 13वीं होने से पहले ही हमारी मासा चल बसी। सबके जाने के बाद भानु प्रताप को अब किसी का डर ना रहा और वो वापस खुद के गांव आ गया। मैंने अकेले ने उसे सजा दिलाने की काफी कोशिश की, लेकिन पैसे के बल पर उस हत्यारे ने सारे सबूत मिटा दिए और अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। कोई भी उसके डर की वजह से उसके खिलाफ ना बोल सका, लेकिन मैं उस हत्यारे को कभी माफ ना कर सकी। वो हत्यारा है, उसने एक नहीं ना जाने कितनी जान ली है। हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। कई बार सोचा उस हत्यारे की हत्या कर सूली चढ़ जाऊं, लेकिन उस मासूम पुनीत का ख्याल आता है, क्योंकि हमारी मासा ने मरते वक्त हमारे से ये वचन लिया था कि मैं पुनीत को अपने बेटे की तरह ही प्यार करूं और उसके सिर से कभी भी पिता का साया ना उठने दूं। मजबूरन हमारे को हमारी मासा को ये वचन देना पड़ा, क्योंकि मरते हुए इंसान की इच्छा पूरी करने वाले की भगवान भी सुनता है। अपनी मासा के वचन को निभाने के लिए मैं अब तक चुप हूँ,
चाहे उस हत्यारे को यहाँ सजा ना मिली हो, लेकिन भगवान के घर उसे सजा जरूर मिलेगी। उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। ये कहकर निर्मला की आंखों में ज्वाला दहकने लगी। निर्मला की बात सुनकर विजय और तन्वी की आंखों में भी आंसू आ गए। तब तन्वी ने खड़ा होकर निर्मला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बुआ सा, मैं जानती हूँ कि आपने कितना दर्द सहन किया होगा। भगवान ऐसा घटिया भाई किसी को ना दे। उस राक्षस ने जो किया उसे उसके कर्मों की सजा तो मिलकर रहेगी, लेकिन उसने जो गलती की उससे भी बड़ी गलती आपकी मासा ने की थी। अपने पुत्र मोह में उसने एक पापी को बचा दिया। अगर उस दिन आपकी मासा ने आपका साथ देकर उस भानु प्रताप को अपने कर्मों की सजा दिलवाई होती तो आज ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद होने से पहले बच जाती। तन्वी बोली। तब विजय बोला, हाँ बुआ सा, वो इंसान नहीं राक्षस है, राक्षस। उसे अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं है। ये सुनकर निर्मला बोली, अपनी मासा को दिए वचन की वजह से आज तक म्हारे को चुप रहना पड़ा, लेकिन म्हारे दिल में आज भी बदले की आग जल रही है। म्हारा मन करता है कि उस राक्षस को उसके कर्मों की सजा दे दूं। तब तन्वी बोली, बुआ सा, क्या आप अब भी चुप रहोगी? एक वचन की वजह से आप कुछ ना कर सकी और वो पापी खुलेआम घूमता रहा और आप यहाँ घुट घुट कर जीती रही। अगर आप अब भी चुप रहोगी तो ना जाने कितनी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी हैं और ना जाने कितनी जिंदगी बर्बाद होना बाकी है। ये सुनकर निर्मला बोली, मैं के करूँ, म्हारे तो कुछ समझ में ना आवे है। एक तरफ मासा को मरते बखत दिया वचन, दूसरी तरफ वो पापी। तब विजय बोला, बुआ सा, ये समय वचन निभाने का नहीं, उस पापी को उसके कर्मों की सजा दिलाने का है। उस पापी ने उस दिन आपकी बेटी जैसी नंद के साथ गलत किया, उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। आज वो पापी ना जाने कितनी जिंदगी बर्बाद करके एक मासूम के साथ फिर गलत करना चाहता है। क्या आप अब भी चुप रहोगी? ये सुनकर निर्मला की आंखें गुस्से से दहकने लगी और वो बोली, अब नहीं। म्हारे को पता है मैंने अपनी मासा को वचन दिया है, लेकिन मैं इस वचन की आड़ में उस पापी को और पाप ना करने दूंगी। तब तन्वी बोली, तो क्या आप हमारा साथ दोगी? ये सुनकर निर्मला बोली, हाँ बेटी, मैं थारे साथ हूँ। बता क्या करना है? उस पापी को उसके कर्मों की सजा दिलवाने के लिए। तब तन्वी बोली, बुआ सा, बस हमें आपसे यही सुनना था। जब समय आएगा तब हम आपको बताएंगे। ये कहकर तन्वी और विजय उठ खड़े हुए और बोले, बुआ सा, अब हम लोगों को जाना होगा। तब निर्मला बोली, लेकिन बेटी, कुछ भोजन जीम कर तो जाओ। लेकिन तन्वी बोली, नहीं बुआ सा, हमें पहले ही बहुत लेट हो गया है और हमें जाना होगा। और वैसे भी अगर उस ठाकुर भानु प्रताप को पता चल गया कि हम भारती की जिंदगी को बचाने के लिए आपसे मिलने आए हैं और हमें सब कुछ मालूम पड़ गया है, तो आपको तो पता है ना वो क्या करेगा। ये सुनकर निर्मला गुस्से में बोली, हाँ बेटी, लेकिन अब भगवान को उस राक्षस को उसके कर्मों की सजा देनी होगी। फिर तन्वी और विजय से निर्मला ने काफी अनुरोध किया खाने के लिए, लेकिन उन दोनों ने बड़े ही प्रेम से मना कर दिया। फिर निर्मला ने प्रेम पूर्वक उन दोनों को विदा किया और दोनों वापस भानु प्रताप के गांव आ गए। निर्मला के यहाँ से जब विजय और तन्वी वापस ठाकुर भानु प्रताप की हवेली आई, जैसे ही उन लोगों ने अंदर प्रवेश किया, वैसे ही ठाकुर भानु प्रताप ने घूरते हुए कहा, कटे से आ रहे हो थे दोनों? ये सुनकर तन्वी बोली, वो हमें पास के गांव में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ काम था, इसीलिए गए थे। तब ठाकुर भानु प्रताप ने कहा, तब तो कोई बात ना। ये सुनकर विजय तन्वी वापस अपने कमरे में आ गई। तब तन्वी बोली, विजय, हमें बहुत ही सावधानी से कदम रखना होगा। ठाकुर भानु प्रताप बहुत ही शातिर और घटिया किस्म का इंसान है। जो इंसान अपनी बहन की खुशियों के बारे में एक बार भी नहीं सोच सकता, वो भला किसी का सगा क्या हो सकता है। इसीलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। ये सुनकर विजय बोला, हाँ तन्वी, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने जिंदगी में इतना घटिया इंसान नहीं देखा। उन दोनों को तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए शाम का खाना खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन जब दोनों ठाकुर भानु प्रताप के फार्म हाउस पर गए तो वहां पर शाम को अपने अपने घर जाते समय दो औरतें तन्वी के पास आई और बोली, मैडम जी, हम कल ना आ सकेंगे। ये सुनकर तन्वी ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? तब गांव की औरतें बोली, कल वट सावित्री का व्रत है। हम सब गांव की लुगाइयां अपने पति के लिए व्रत रखेंगे।
ये सुनकर तन्वी बोली, ये वट सावित्री का व्रत क्या होता है? तब गांव की औरतों ने तन्वी को वट सावित्री के व्रत की पूरी विधि और उसके पीछे की कथा तन्वी को बताई और कहा कि हर बींदनी अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। ये कहकर वो औरतें व्रत के बारे में आपस में बातचीत करती हुई चली गई। गांव की औरतों की बात सुनकर तन्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर तन्वी भी वापस विजय के साथ अपने कमरे पर आ गई। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद तन्वी ने विजय से कहा, चलो तन्वी, नाश्ता करने चलते हैं। तब तन्वी बोली, विजय तुम जाओ, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी। ये सुनकर विजय बोला, क्यों? तब तन्वी, बस ऐसे ही। तब विजय ने उसके गाल को छूते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार भी नहीं है, और कोई दिक्कत है क्या? ये सुनकर तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं विजय, ऐसी कोई बात नहीं है। तब विजय बोला, ऐसे कैसे बात नहीं है? अरे क्या मैं तुम्हारे बगैर नाश्ता कर सकता हूँ? ये सुनकर तन्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब विजय बोला, कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तब तन्वी ने कहा कि विजय, आज मेरा उपवास है। ये सुनकर विजय बोला, उपवास? लेकिन तन्वी, तुम तो करती ही नहीं हो, फिर आज क्यों? तब तन्वी बोली, मैंने आपके लिए रखा है, आज वट सावित्री का व्रत है। और ये कहकर तन्वी शर्माने लगी। तब विजय बोला, और क्या? तब तन्वी बोली, हर औरत अपने पति के लिए ये उपवास रखती है, इसीलिए मैंने भी आपके लिए ये उपवास रखा है। मैंने भी आपको मन में अपना जीवन साथी जो मान लिया है। ये कहकर तन्वी ने अपनी नजरें झुका ली। तब विजय उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बड़े प्यार से बोला, अच्छा तुमने मेरे लिए उपवास रखा है, चलो कोई बात नहीं, फिर तो मैं भी आज तुम्हारे लिए उपवास रखूंगा। तब तन्वी बोली, लेकिन विजय, ये उपवास सिर्फ औरतें रखती हैं। तब विजय मुस्कुराते हुए बोला, ये किसने कहा कि ये उपवास पुरुष नहीं रख सकते? अरे भाई, मैं रखूंगा ये उपवास अपनी तन्वी के लिए। तब तन्वी बोली, लेकिन विजय। तब विजय बोला, बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तुम मेरी खुशी के लिए, मेरी उम्र के लिए उपवास रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मैं भी ये उपवास तुम्हारे लिए रखूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारी जोड़ी 7 जन्म तक तो क्या, हर जन्म में बनी रहे। ये सुनकर तन्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही विजय ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने ठाकुर भानु प्रताप अपने कुछ आदमियों के साथ खड़े थे। ये देखकर विजय और तन्वी दोनों ही हैरान रह गए। तब तन्वी हैरानी से बोली, ठाकुर साहब, आप इस समय यहाँ? तब ठाकुर भानु प्रताप मुस्कुराते हुए बोले, थे लोगों को न्योता देने के वास्ते आया हूँ। देवी माँ के मंदिर पर हवन यज्ञ है, थे लोगों को भी चलना होगा। ये सुनकर तन्वी बोली, जी जरूर ठाकुर साहब। और विजय और तन्वी ठाकुर भानु प्रताप के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर पहाड़ी पर स्थित देवी माँ के मंदिर पर पहुँच गए। वहाँ अधिकतर गांव के लोगों की भीड़ थी। जैसे ही विजय और तन्वी ने देवी माँ के प्रांगण में प्रवेश किया तो देखा कि पूरा देवी माँ का मंदिर सजा हुआ था। लेकिन तभी तन्वी की नज़र सामने लगे शादी के 2 मंडपों पर पड़ी। ये देखकर वो हैरान रह गई। तभी उसने देखा कि शारदा काकी और उसका परिवार भी वहां उपस्थित था। साथ में ही मासूम भारती दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और शारदा काकी बेबसी और लाचारी से आंखों में आंसू लिए तन्वी और विजय को देखे जा रही थी। ये देखकर तो विजय और तन्वी को जैसे कोई झटका लगा। तभी ठाकुर भानु प्रताप उनके पास आए और बोले, थे लोगों को के लगा कि थे लोग कुछ करोगे और म्हारे को कुछ पता ना चलेगा। तभी तन्वी के कानों में आवाज आई, लाडो। ये सुनकर तन्वी ने देखा कि उसकी माँ वहाँ थी और उसके घर परिवार वाले भी वहाँ उपस्थित थे। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, तन्वी। तन्वी ने उस तरफ देखा तो देखा कि पूनम भी वहाँ उपस्थित थी। ये देखकर तन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि ये सब यहाँ कैसे आए। तभी ठाकुर भानु प्रताप ने कहा, थारे को लगता था कि हम मूर्ख हैं, कुछ समझ ना पावेंगे, थे हमारी बहन से मिलकर म्हारा ही राज जानेगी और म्हारे को पता ना चलेगा। थारे पल पल की खबर है म्हारे को। तभी रमेश और उसकी माँ जो वहाँ पर उपस्थित थे आए। तब रमेश की माँ सा बोली, अरे इस कलमुही को तो जान से मारने का मन करे है।
ठाकुर साहब लेकिन के करे, मजबूरी है, आज तो इसकी सारी चर्बी उतर ही जावेगी। हमारे बेटे का सिर फोड़कर भागी थी ना ये, और ये कलमुही। उसने पूनम की तरफ देखकर कहा। रमेश की मासा गुस्से में पूनम को पीटने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ठाकुर साहब के आदमियों ने उसे रोक दिया। तब रमेश की मासा बोली, अब देखती हूँ इस कलमुही को, हमारे बेटे से कौन बचाता है। ये कहकर वो तन्वी के पास आई और बोली, हमारे बेटे के मुंह पर कालिक पोत के भागी थी ना, अरे देर आए दुरुस्त आए, थारे को तो हमारा वंश चलाना ही होगा। ये कहकर उसने रमेश की तरफ देखा और कहा, अरे यूं के टुकुर टुकुर देखे है, ले अपनी बींदनी को, और जो काम बरसों पहले ना कर पाया अब कर ले। ये सुनकर तन्वी को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ करती उससे पहले ही ठाकुर के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और विजय के सर पर बंदूक लगाकर ठाकुर भानु प्रताप बोला, अगर जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो थारे आशिक का भेजा ही उड़ा दूंगा। ये देखकर तन्वी घबरा गई। तब ठाकुर भानु प्रताप रमेश और उसकी माँ की तरफ देखते हुए बोले, ये तन्वी पहले थारे बेटे की बींदनी थी, लेकिन अब ना, थारे को वंश चलाना है ना तो चला, किसने रोका है, एक से बढ़कर एक है थारे बेटे के लिए। ये कहकर उसने इशारा किया। तब ठाकुर भानु प्रताप के आदमी मीना को पकड़कर ले आए। मीना रोए जा रही थी और कह रही थी, शहरी बाबू म्हारे को बचा लो, वरना ये कमीना ठाकुर पता नहीं म्हारे साथ क्या करवा देगा। आज मीना की ऐसी हालत देखकर तन्वी को भी उस पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। फिर ठाकुर भानु प्रताप रमेश और उसकी माँ की तरफ देखते हुए बोला, ये रही थारे वंश को चलाने वाली, थे लोगों को तो पता ही होगा ये कौन है, ले जाओ और चला लो अपने बेटे का वंश, लेकिन तन्वी पर अब हमारा हक है। ये कहकर ठाकुर भानु प्रताप जोर से हंसा। तन्वी के मायके के और भानु प्रताप के गांव के, दोनों गांव के लोग वहां पर थे, लेकिन कोई भी तन्वी और विजय की मदद करने के लिए ठाकुर भानु प्रताप के डर की वजह से आगे नहीं बढ़ा। सभी लोग बेबसी और लाचारी से देख रहे थे। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 19 में। देखेंगे क्या तन्वी और विजय ठाकुर से बच पाएंगे या उनका शिकार बन जाएंगे। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।